हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टॉप 10 रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगा। लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल और मार्वलस है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोचो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? पहले पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर There were days where we thought we wouldn't make it out, but we मेरा stuck स्कोर it out. ये रही मेरी शीट तुम्हारे सामने, खुद देख लो। We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but it's feeling right. हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मोस्ट एंटिसिपेटेड हाई स्कूल रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा, जिसका नाम है माय स्ट्रेंजर हीरो। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। आपने रोमांस तो बहुत से ड्रामा में देखा होगा, पर बिलीव मी, इस लेवल का रोमांस और कपल केमिस्ट्री आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा वो किसी और ड्रामा में देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो किसी भी इंसान को धोखा बहुत ज्यादा हर्ट करता है, और स्पेशली जब वो धोखा आपको उस इंसान से मिले जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और ऐसा ही होता है बॉक्सू के साथ। इसकी मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड सोजुंग और फ्रेंड सिहो ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे स्कूल में हुए एक जानलेवा एक्सीडेंट का प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉक्सुक को सियोलसोंग स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अब पूरे 9 साल बाद बॉक्सुक के एक हीरोइक एक्शन की वजह से उसे दोबारा से सियोलसोंग स्कूल में बुलाया जाता है और उसे मौका दिया जाता है कि वो अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और बॉक्सुक उस स्कूल में जाता है सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड से रिवेंज लेने, जो अब सियोलसोंग स्कूल की टीचर और चेयरमैन है। तो अब बॉक्सुक ऐसा कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है वन मोर हैप्पी एंडिंग। इस ड्रामा को 10.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड माइंड ब्लोइंग ड्रामा है जो रोमांस, फ्रेंडशिप और कॉमेडी पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मीमो और उसकी 3 फ्रेंड्स की, जो करंटली 30 ईयर ओल्ड सिंगल वुमेन्स हैं। और इन चारों दोस्तों में से कुछ डिवोर्सी हैं तो कुछ को कभी प्यार ही नसीब नहीं हुआ, और इसलिए सभी अपने लाइफ में किसी ऐसे को ढूंढ रही हैं जो उन्हें प्यार करे और उनका हमसफर बने। पर पास्ट में ये चारों लड़कियों का एक पॉपुलर आइडल ग्रुप था जिसका नाम द एंजल्स था। पर ग्रुप की लीडर मीमो और ग्रुप की सबसे पॉपुलर मेंबर सियोला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये ग्रुप पूरी तरीके से बिखर गया था, और उस मोमेंट से ही इन सब के रास्ते अलग अलग हो गए थे। और अब इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि क्या इन चारों की फ्रेंडशिप दोबारा यूनाइट हो पाएगी या नहीं, और क्या इन चारों को अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है ओ माय वीनस। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। लोग हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई तो होगा जो स्पेशली आपके लिए बना होगा, बस आपको उस मैजिकल मोमेंट का इंतजार करना है जिसमें आपकी मुलाकात उस स्पेशल इंसान से होगी। और उसी एक मैजिकल मोमेंट का इंतजार है एक लॉयर जुनयून को, जो अपने कॉलेज टाइम में एक पिक्चर परफेक्ट लड़की थी जिसके सपने सभी लड़के देखते थे। पर अब वो एक ओवरवेट वुमेन है जिसे अब कोई भी लड़का भाव नहीं देता है। और वही हमारा मेल लीड किम यूंग एक फिटनेस ग्रीक और प्ले बॉय है जो अमेरिकन सेलिब्रिटीज का पर्सनल ट्रेनर था, पर वो अपने नेचर की वजह से स्कैंडल में इन्वॉल्व हो गया था, और इसलिए उसे अपना नाम स्कैंडल से क्लियर करने के लिए अमेरिका से वापस कोरिया आना पड़ता है। और उसी प्लेन में उसकी मुलाकात होती है जुनयून से, जो अपने अनहेल्दी रूटीन की वजह से प्लेन में पास आउट हो गई थी। इसलिए किम यून उसकी मदद करता है, उसका पर्सनल ट्रेनर बन जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर जुनयून के ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करने लगते हैं। और उसी दौरान कब इन दोनों के बीच वो मैजिकल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है जिसका इंतजार जुनयून को होता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है बर्थ ऑफ अ ब्यूटी। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग किसी पे क्रश होना और किसी से प्यार होना दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि कल को अगर आपके क्रश की पर्सनालिटी चेंज हो गई तो वो आपको उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितनी एज यूजुअल आपको लगती थी। पर जब आपको प्यार होता है तो नो मैटर व्हाट वो इंसान आपको हर शेप साइज में अच्छा लगता है। और इसी पर्सपेक्टिव का एक छोटा सा व्यू इस ड्रामा में दिखाया गया है, इसमें एक तरफा स्टोरी दिखाई
गई है हान तेई की, जो एक बड़ी कंपनी का हैंडसम एयर है और वो सिर्फ सारा को चाहता है, पर सारा की वजह से ही वो हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, क्योंकि सारा ने हान तेई को छोड़कर बिजनेस प्रपोजल की वजह से एक बिजनेसमैन ली कैंग से शादी कर ली थी। पर सारा के चबी होने की वजह से ली कैंग और उसकी फैमिली हमेशा सारा को मिसट्रीट करती है। और अब इसके आगे इस ड्रामा का प्लॉट बताना एक मेजर स्पॉइलर होगा, और इस ड्रामा के बारे में आपको इतना बता सकता हूँ कि इस ड्रामा में पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फेक आइडेंटिटी पर बेस्ड एक बहुत ही ओवरवेलमिंग रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है वंस अगेन। ये एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जिसने 18 से ज्यादा अवार्ड और बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.4 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है सोंगयोंग और ओकबुन और उनके 4 बच्चों के अराउंड। ये दोनों तो अपनी एक प्यारी और अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, पर इनके सभी बच्चों की मैरिज लाइफ और लव लाइफ टोटली मेस्ड अप है, और इसलिए दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत वरीड हैं। और अब सोंगा फैमिली के ये चारों बच्चे कैसे अपने फैमिली के सपोर्ट से अपनी अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, यही ड्रामा में दिखाया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल फैमिली ड्रामा है जो आपको कॉमेडी रोमांस से हंसाएगा भी और फैमिली वैल्यूज और मेलो ड्रामा से इमोशनल भी करेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है शॉपिंग किंग लुई। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिसमें आपको रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक हैंडसम शॉपaholic और चायबॉल कंपनी के एयर लुइस की, जो सोचता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पर फिर एक दिन जब वो अपने घर से दूर था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक पुअर और चेयरफुल लड़की बॉक्सिल से, जो बहुत ही ज्यादा काइंड है। और अपने इस काइंडनेस की वजह से जब उसे लुइस के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो फैसला करती है कि वो लुइस को एनमीसिया से रिकवर करने में और उसे अपने घर पहुंचाने में मदद करेगी। तो अब इसी दौरान ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के बीच प्यार कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप करंटली टाटा प्ले की विदेशी कहानियां चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है प्लीज डोंट डेट हिम। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, पर ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक AI प्रोग्रामर जिसयोंग की, जो कि AI रेफ्रिजरेटर पे काम कर रही है, पर जिसयोंग गलती से उस AI रेफ्रिजरेटर के अंदर NIS के कॉन्फिडेंशियल चिप को इंसर्ट कर देती है, जिस चिप में ऑलमोस्ट सभी कोरियन सिटीजन्स की इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से वो रेफ्रिजरेटर किसी भी कपल को देखकर ये बता सकता है कि ये कपल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या नहीं। और अब इस रेफ्रिजरेटर को फोकस में रखकर इस ड्रामा में एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी दिखाई गई है जिसयोंग और एक फायर फाइटर जुनूक के बीच। जुनूक जिसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, और इसी वजह से वो रेफ्रिजरेटर भी जुनूक को एनालाइज नहीं कर पाता है, और इसीलिए जिसयोंग जुनूक को लेकर बहुत कंफ्यूज है। तब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इन दोनों का रिलेशनशिप कौन सा टर्न लेता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानियां चैनल पर देख सकते हो। और कुछ टाइम बाद ये ड्रामा प्लेफिक्स पर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद MX प्लेयर पर। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 20th सेंचुरी बॉय एंड गर्ल। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में आपको ऐसी खूबसूरत स्टोरी देखने मिल जाएगी जो फुल ऑफ फ्रेंडशिप और रोमांस से भरी होगी, और इस ड्रामा में आपको फ्रेंड्स के बीच ही रोमांस और एक्साइटिंग लव ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा, जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 क्लोज फ्रेंड साजिन, आर्युम और यंग सिम की। ये तीनों एक बिजी करियर ओरिएंटेड वुमेन है, जिसमें से पहली है साजिन, जो एक पॉपुलर सिंगर एक्ट्रेस है, जो पॉपुलर होने के बाद भी बिल्कुल ही प्योर और काइंड हार्टेड है, और उसके इस नेचर की वजह से वो बहुत लड़कों द्वारा अडोर की जाती है। और दूसरी है आर्युम, जो एक ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेस है, और तीसरी है यंग सिम, जो एक रूकी अटर्नी है। इन तीनों लड़कियों ने अपने लाइफ का मोस्टली पार्ट एक साथ ही गुजारा है, और इसलिए तब से अभी तक इन तीनों लड़कियों ने कुछ ऐसे लड़कों के अफेक्शन में आई हैं जिसमें इन तीनों फ्रेंड्स में से 2 का म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रैब किया है, और यही कारण है कि स्टोरी के एक पार्ट में इन फ्रेंड्स के बीच सिजलिंग लव ट्रायंगल भी डेवलप हो जाती है। तब इन तीनों लड़कियों के लाइफ और फ्रेंडशिप में क्या क्या होता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है होम टाउन चा चा चा। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही स्वीट और सिंपल है, पर इस ड्रामा की सिंपलिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और बिलीव मी, ये ड्रामा इतनी ज्यादा रोमांटिक और हार्ट टचिंग है कि जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो आप इसके फैन बन जाओगे। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डेंटिस्ट यून हेई जिन की, जिसे उसके काइंड हार्टेड और राइटफुलनेस की वजह से जॉब से निकाल दिया गया है, और इसलिए वो खुद का एक डेंटल क्लिनिक खोलने के प्लान से एक सी साइड विलेज गोंगजिन पहुंचती है, जहाँ हर जगह उसकी मुलाकात डूसिक से होती है, जो छोटे मोटे कामों में है, और वो अपने इस स्किल से विलेजर्स और ट्रेडर्स की मदद करता है, और सभी लोग उसे चीफ होंग बुलाते हैं, जिसकी वजह से होजिन का इंटरेस्ट डूसिक में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये देखना आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी बहुत सी मिस्ट्री और सीक्रेट से भरी हुई है।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है टच योर हार्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इसमें ये दिखाया गया है कि जब दो लोगों की डेस्टिनी जुड़ी होती है तो उन दो लोगों के बीच किसी न किसी बहाने से प्यार हो जाता है और ऐसे क्यूट और सिली एक्सक्यूज इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एक्ट्रेस हो यून सो की, जो क्यूट और खूबसूरत तो बहुत है और उसकी एक्टिंग बहुत ही बेकार है, और इसलिए जब उसे नए ड्रामा में एक लॉयर के सेक्रेटरी का रोल प्ले करने का ऑफर मिलता है तो फैसला करती है कि वो अपने एक्टिंग को सुधारने के लिए रियल लाइफ में एक सेक्रेटरी का जॉब करेगी ताकि उसे अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस मिल जाए। और यहीं पे प्लॉट में एंट्री होती है हमारे कोल्ड हैंडसम और एरोगेंट लॉयर जुन रुक की, जिसे ना चाहते हुए भी अपने बॉस के कहने पर हो यून सो को अपना सेक्रेटरी बनाना पड़ता है। तब एक मासूम एक्ट्रेस और एक एरोगेंट लॉयर के बीच एक खट्टी मीठी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।